ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. उसके बाद यहाँ पर अपने को दिया गया है भेंट हो गया। देखो, उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। अब ये भेंट हो गया क्या है? बताओ बच्चों, भेंट हो गया क्या है? यह एक मुहावरा है। ये भी आपको लास्ट बिट 2 मार्क की आती है, जिसमें 2 मुहावरे दिए रहते हैं या वाक्यों में प्रयोग दिए रहते हैं। 1 मार्क के रहते हैं, 2 मार्क का रहता है वो। उसमें आपको ये पूछा जा सकता है, भेंट होना यानी बलि चढ़ जाना। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसको हैजा हो जाता है। हैजा एक बीमारी है बच्चों। आजकल तो उसकी बीमारी की दवाई निकल चुकी है, लेकिन पहले के ज़माने में ये बीमारी अच्छी नहीं मानी जाती थी। यह होने के बाद में बच्चे की कोई इलाज नहीं, किसी भी इंसान का इलाज नहीं होता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो हैजे की भेंट हो गया मीन्स बलि चढ़ गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में हमको एक है परलोक सिधारना। ये भी मुहावरा है, वाक्यों में प्रयोग है। परलोक सिधारना, इसका मतलब क्या है बच्चों? परलोक सिधारना क्या है? मृत्यु हो जाना या निधन हो जाना। मृत्यु अब देखो बच्चों, यहाँ पर अपने पास इसमें आपने को एक मुहावरा भी मिला। ये इतने से पैराग्राफ में आपको कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सारे मल्टीपल चॉइस में आते हैं। अब देखो यहाँ पर ये दिए हैं मुहावरे। ये सबसे मल्टीपल चॉइस की लास्ट बिट 2 मार्क का जो आता है, भेंट हो गया, परलोक सिधारना। और एक बात बच्चों याद रखना, चाहे वो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हो, चाहे वो वाक्य में प्रयोग, मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्यों में प्रयोग हो या मुहावरे का प्रयोग है, यदि आपको ऐसा लिखा जाता है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करो, तब तुमको क्या करना है कि जो अर्थ है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है बच्चों तुमको कि मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करो, तब हमको उसको डिफाइन करना है, उसका अर्थ लिखना है, अर्थ जो लिखते हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना है। लेकिन अगर लिखा गया है सिर्फ मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो या वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो वर्ड दिए गए हैं उसी का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ भेंट हो गया, तो तुम अपने मन से वहाँ बलि चढ़ गया नहीं लिख सकोगे। यहाँ पे लिखा है परलोक सिधारना, तो मृत्यु हो गया नहीं लिखोगे। तुम वाक्य में प्रयोग करोगे कि हामिद की माँ अचानक से परलोक सिधार गई, तो तुमको परलोक सिधार गई ही लिखना है, उसको कुछ भी बदलना नहीं है, परलोक सिधार गई लिखना है। और दूसरी बात, जब भी हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और उसका सेंटेंस बनाते हैं, तो जो वाक्य में प्रयोग का शब्द रहता है उसको चाहे पेंसिल से या कभी भी रेड और ग्रीन पेन यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बदले आप एक, जैसे डार्क ब्लू है तो लाइट ब्लू या ब्राउन कलर या पेंसिल यूज़ करते हैं, या एज इट इज़ जो पेन से लिख रहे हो उसी से तुम एक अंडरलाइन कर सकते हो अगर टाइम बस नहीं होता है तो।
तो तुम लोग क्या कर सकते हो, जो जैसे वाक्य में प्रयोग करे परलोक सिधारना, तो उसको एक अंडरलाइन कर दो कि वो वाक्य में प्रयोग हो गया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो शब्द दिए गए हैं उसी का वाक्य में प्रयोग करना है। अगर वहाँ नहीं दिया है कि अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो तुमको मार्क नहीं मिलेंगे। ये छोटी सी बात है, ये बच्चे ध्यान ही नहीं रखते, उनको जो सरल पड़ता है वो लिख देते हैं, तो ये तुम्हारे मार्क यहाँ भी चले जाएंगे। हमको अपना दिमाग वहाँ नहीं लगाना है। अगर हमको भेंट हो गया दिया है वाक्य में प्रयोग, तो बस भेंट हो गया का करो। परलोक सिधार गई लिखा है तो परलोक सिधार गई का ही करो, उसके अलावा उसको चेंज नहीं करना है। समझ में आया बच्चों? बच्चों ये 2 पैराग्राफ तुमको समझ में आए? वापस एक बार मैं पढ़ के सुना रही हूँ, जो तुम ध्यान से सुनेंगे अब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहानी प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हामिद ईद का महीना है और ईद का दिन है, इसलिए सारे और इतना अच्छा सुहावना मौसम है। लेखक हमको ये बताना चाह रहे कि सब लोग खुश है और ईद का त्यौहार मनाने के लिए उत्साहित है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, छोटे बच्चे ज़्यादा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़े पैसे हैं। जैसे कि ईद होती है ना, ईद में ईदी दी जाती है। जो बड़े लोग रहते हैं वो छोटे बच्चों को कुछ तो भी इनाम में देते हैं, तो उनके पास पैसे जमा है। 1, 2, 10, 12, उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इसके अनगिनत चीज़ें लेंगे और वो बच्चे उनसे चीज़ें खरीदना चाहते हैं। क्या खरीदना चाहते हैं? खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। उन सब में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद है। हामिद है, वह भोली सूरत का है, 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है, जिसके पिता गत वर्ष मीन्स पिछले साल, गत मीन्स लास्ट, पिछला ईयर वर्ष हैजे की भेंट हो गए और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ गई है और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला आखिर अचानक क्या हुआ। बच्चों ये तुमको समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है क्योंकि हमको सारांश में ये सब कुछ ही लिखना है, इसलिए ये ध्यान से समझोगे। उसके साथ में ये छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ जो ये आपको 20 मार्क्स के लिए उपयोगी है। अब अपन आगे के पैराग्राफ में आते हैं। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है। दादी अम्मा हामिद को से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीज़ें लाने गई है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब देखो यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि वह अपनी दादी माँ के साथ रहता है, उसके माता पिता नहीं है। बच्चों एक बात और, जब आप सारांश लिखोगे तो यहाँ पर अब्बा जान और अम्मी ही लिखोगे, माता पिता नहीं लिखोगे, माँ और पिता नहीं लिखोगे। सारांश में अगर तुम माँ और पिता लिखते हो तो वहाँ भी तुम्हारे मार्क कट होते हैं, क्योंकि ये कहानी एक मुस्लिम बच्चे की है, इसीलिए तुमको मुस्लिम बच्चा है इसलिए उसके पिता को अब्बा जान ही लिखना पड़ेगा और मम्मी को अम्मी जान ही लिखना पड़ेगा। तुम लोग ये छोटी छोटी गलतियाँ हर बार करते हो और इसमें तुम्हारे मार्क्स सारांश में से कट जाते हैं, क्योंकि हमको ये कहानी के हिसाब से चलना है, हमारा दिमाग नहीं लगाना है। तो तुम जैसे लिखोगे जब, तो तुम यही लिखोगे कि उसके अब्बा जान रुपए, पिताजी नहीं लिखोगे, पिता नहीं लिखोगे, यही लिखोगे कि अब्बा जान पिता रुपए कमाने गए, उसको अंडरलाइन कर लोगे ताकि पढ़ने के टाइम तुमको याद रहे कि अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में पैसे। ये उसकी दादी ने उसको बताई है और यह उसकी दादी ने उसको बताई है कि उसको उसके अब्बा जान और अम्मी जान पैसे और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलौने, इसीलिए वो बहुत खुश है। आशा मीन्स उम्मीद, उसको ये है कि दूसरे बच्चों से ज़्यादा उसको उम्मीद है कि उसके लिए बहुत सारे खिलौने और पैसे आने वाले हैं, इसीलिए वह बहुत खुश है। जबकि उसके पास तो चप्पल भी नहीं है और उसके पास एक पुरानी सी गंदी सी टोपी है। अब अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना कौन है? अमीना हामिद की दादी है, उनका नाम अमीना है और बच्चे का नाम हामिद है। हमीद हमीद नहीं लिखना है, वहाँ पर हामिद लिखना है। वो भी आप गलती करते हो कि हमीद हमीद लिखते हो, हमें आ की मात्रा लगाना भूल जाते हो। तो हामिद लिखोगे और उसकी दादी का नाम अमीना लिखोगे। तो अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है
और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। अब यहाँ कहानी में क्या बताया जा रहा है कि उसकी दादी, वो लोग बहुत गरीब है, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसकी दादी सोच रही है कि त्यौहार का दिन है, वो अपने बच्चे के लिए क्या बनाएंगी, क्या देंगी। वो उसको ईदगाह नहीं भेजना चाहती क्योंकि उसके पास तो चप्पल भी नहीं है, उतना दूर वो पैदल कैसे चलेगा, लेकिन उसको वो भेजना पड़ रहा है। वो सोच रही है कि अगर हामिद जाएगा तो वो कुछ खाने के लिए चीज़ बनाएंगी। तो हामिद को ये समझ में आ रहा है कि उसकी दादी उसे नहीं भेजना चाहती, तो वो अपनी दादी से क्या कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। बच्चों, अब इस पैराग्राफ में आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैं तुमको बता देती हूँ भाई। Hello students, my name is Vishal Kumar Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur. Right now I am associated with K Venkana classes, and at K Venkana classes we are bringing your IIT top Delhi faculties. I am an HOD of mathematics at K Venkana classes. Okay, now if you are choosing MPC, then you will have a chance to be taught under top Delhi faculties. If you are choosing BIPC as your subject, then you will have not only IIT faculties as well as a proper doctor teaching you. Similarly, we have if you are choosing MEC and CEC, so after second year for your CA-CPT exam, we have a very expert faculty specializing in CA-CPT. So what are you waiting for? Come and join KVC. यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखोगे, आपको याद रखना है पिता को क्या लिखना है, अब्बा जान। दूसरा है माता को क्या लिखना है, अम्मी जान। माता पिता को माता पिता नहीं लिख के अब्बा जान और अम्मी जान लिखना है। उसके बाद में आप तुमको क्या लिखना है, उसके बाद है यहाँ पर एक वाक्यों में प्रयोग आएगा आपको। थर्ड वन, घर में दाना तक नहीं है। यह एक मुहावरा भी है और एक वाक्यों में प्रयोग है। इसका मतलब बहुत गरीब होना। और दूसरा भी लिख सकते हो कि खाने के लिए भी, खाने के लिए ना होना। अब खाने के लिए किसके पास नहीं रहेगा, जो गरीब होगा उसी के पास नहीं होगा ना। तो चाहे तुम अपनी सुविधा से लिख सकते हो कि बहुत गरीब होना या खाने के लिए दाना तक नहीं होना। ये भी एक मुहावरा है और ये भी आ सकता है आपको वाक्यों में प्रयोग के लिए कि घर में दाने तक नहीं होना। मुहावरा वाक्यों का प्रयोग करो अर्थ लिखकर। अगर अर्थ लिख कर आया तो आप ये लिख सकते हो कि बहुत गरीब होना या घर में खाने के लिए तक नहीं होना। इसमें इतना ही है बच्चों। ये अब ये पैराग्राफ आपको समझ में आया बच्चों कि वो अपनी अम्मी जान अब्बा जान, बस ये बहुत महत्वपूर्ण है जो तुमको ध्यान रखना है। ये मैंने सारे बच्चों की बुक में ये गलतियां हमेशा नोट की हूँ, इसीलिए मैं आपको ये अलग से लिखाई हूँ कि अब्बा जान अम्मी जान लिखना है। बाद में एक ये मुहावरा है इस पैराग्राफ में जो तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा, कैसे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेंगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएंगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लग जाएंगी।
बच्चों अब मैं जैसा बताई हूँ कि उनकी दादी उसको भेजना नहीं चाहती, वो सोच रही थी कि अगर वो भी हामिद के साथ ईदगाह जाएंगी तो रास्ते में अगर उसके पैर दर्द होंगे, अगर उसको कुछ है तो वो गोदी में ले लेंगी। लेकिन पर वो ये सोचती है कि अगर वो भी चली जाएंगी तो फिर पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो आते आते चीज़ें खरीद लेती, अब अगर पैसे ही नहीं है तो वो कैसे करेंगी। तो वो सोच रही है कि हामिद जाएगा तो वो चीज़ें एकत्रित करके चीज़ें कुछ खाने का बना लेंगी, तो इसलिए उसका दिल का चोटना। अब बच्चों ये पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, मुहावरा है फिर ये, दिल का चोटना। इसका अर्थ होता है दुखी होना। अब अमीना है जो उसकी दादी है, उसका दिल दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि सब बच्चे उसके पिता के साथ जा रहे हैं, पर हामिद तो अपने पिता के साथ भी नहीं जा रहा है और उसके सिवा उसका कोई भी नहीं है। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 कोस चलेगा, ये आपको याद रखना है, सारांश में ये इम्पोर्टेंट है। 3 कोस, ये याद रखना है कि हामिद ईदगाह के लिए कितनी दूर जा रहा था। कभी कभी छोटे क्वेश्चंस में भी जो पैराग्राफ दिया जाता है उसमें भी पूछा जाता है कि वह कितनी दूर चलेगा, 3 कोस जाएगा और उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है, इसलिए उसकी दादी माँ उसके लिए चिंता कर रही है और वह सोच रही है कि अगर वो उसके साथ जाती तो अच्छा होता। इस पैराग्राफ में आपको यही 2 बातें नोट करनी है। उसके बाद एक गाँव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद जा रहा था, शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालतें, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा बोले देते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है, वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग अपने गांव से चले और मेले में जा रहे हैं। रास्ते में उनको सब कुछ, बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ इमारतें हैं, अदालतें हैं, कॉलेज है, क्लब है, सब कुछ देखते जाते हुए वो लोग पैदल पैदल ईदगाह की तरफ जाते हैं। अब क्या होता है कि उनको ईदगाह नज़र आता है, वहाँ पर वो नमाज अदा करते हैं और सब लोगों ने कैसे करे, भड़कीले और रंगीन और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। लेकिन हमारा हामिद ने क्या पहना है, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास उतने अच्छे कपड़े नहीं है, यहाँ तक उसके पैर में चप्पल भी नहीं है और सिर में टोपी भी नहीं है, फिर भी वह खुश है क्योंकि उसको उसकी दादी ने बताई है कि उसके अम्मी जान अब्बा जान उसके लिए खिलौने और पैसे लेके आने वाले। अब वो लोग ईदगाह में नमाज अदा करते हैं, उसके बाद में वो लोग मेले में जाते हैं। अब उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। देखो, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील, ये सब क्या है आपने देखे होंगे, मिट्टी के छोटे, कभी मेले में गए होंगे तो आप देखे होंगे आर्टिफिशियल छोटे छोटे मिट्टी से बने हुए खिलौने रहते हैं, कुछ सिपाही बने रहते हैं, राजा बना रहता है ऐसा। तो यहाँ पर भी वो लोग मिट्टी से बने रहते हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी के खिलौने ले रहे हैं और हामिद उनको देख रहा है क्योंकि वो भी तो बच्चा है, वो भी तो कुछ खिलौने खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे। तो वो अपने मन को क्या समझाता है कि कोई मतलब नहीं है, ये मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, इसीलिए वह नहीं लेना चाहता। फिर उसके आगे जब वो खिलौनों की दुकान के आगे जाता है तो देखता है वहाँ मिठाई की दुकान आती है। बच्चों, रेवड़ियाँ मालूम है आपको, एक छोटी छोटी चॉकलेट के जैसे होती है रेवड़ियाँ, वाइट कलर की होती है,
पहले तो मिलती थी बहुत, अभी तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन वो किसी ने, कोई बच्चा रेवड़ी खरीदता है, कोई गुलाब जामुन, तो शायद आप लोग जानते हैं गुलाब जामुन खरीदता है, कोई सोन हलवा खरीदता है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई खिलौने खरीद रहा है, लेकिन हामिद क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं खरीद रहा। उसको मोहसिन बोलता है कि तुम भी रेवड़ी और मिठाई खरीद लो, लेकिन वो क्या कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं पर मैं नहीं खरीदना चाहता, उसको मिठाई नहीं खरीदनी है। बच्चों ये पैराग्राफ समझ में आया। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हामिद के पास कितने पैसे हैं। हामिद के पास है 3 पैसे। अब आपकी गलती क्या होती है, यहाँ पे आप लिखते हो पैसे को रुपए। अगर आप 3 रुपए लिखोगे तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। उसके पास 3 पैसे हैं, आपको ये बात एकदम ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ 3 पैसे ही लिखने हैं, 3 रुपए नहीं करने हैं, उसके 3 पैसे ही लिखना है। तो हामिद के पास क्या है, 3 पैसे है। और दूसरी बात याद रखनी है कि दोस्त क्या क्या खरीदते हैं, वो भी याद उतना जरूरी नहीं है, पर आपको याद रखना है कि उसके दोस्त खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं। उसके बाद ललचाई आंखों से देखना, फिर एक मुहावरा है अपने पास, ललचाई आंखों से देखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज को पाने की चाह करना, या किसी चीज को पाने की चाह या लालच, किसी चीज की लालच होती है, किसी वस्तु की लालच। ये तुम्हारे समझने के लिए है बच्चों। तो ये है किसी वस्तु की लालच होना। तो जैसे कि मोहसिन हामिद भी लालच से उस चीज़ों को, खिलौने और उसके तरफ देखता है, और जब उसको मोहसिन बोलता है कि तुम भी रेवड़ी और खिलौने खरीदो, तो वो क्या कहता है कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास भी पैसे हैं बोलकर वो चुप हो जाता है।